हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो स्पेशल ओकेजन के लिए मैं ये वीडियो का वेट कर रही थी, तो आज वो स्पेशल ओकेजन आ ही गया। आज पूरा 1 साल हो चुका है मेरी एंगेजमेंट को, और ये वीडियो मैं आज के दिन ही अपलोड करना चाह रही थी। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से छोटी-छोटी क्लिप्स अपडेट की थी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आज मैं फुल वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि कैसे मेरी एंगेजमेंट हुई। ज़्यादा कुछ मतलब एकदम लग्जरियस नहीं थी, लेकिन जितना उस टाइम पे पॉसिबल हुआ हमने वैसे ही एंगेजमेंट किया। तो फ़ोटोग्राफ़र, खाना, डेकोरेशन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इवन मेरे आउटफिट भी मैंने लहंगा वगैरह नहीं पहना था, जो बहुत कॉमन हो चुका है। मैंने जितनी भी मेरी फ्रेंड लोग देखी है जिनकी शादियाँ हुई है, या फिर जो इंस्टाग्राम पे मैं देखती थी, तो ऑलमोस्ट सबके लुक मुझे सेम लग रहे थे। तो मुझे थोड़ा कुछ हट के लुक करना था, थोड़ा सिंपल करना था। जैसी मैं हूँ मुझे वैसा दिखना था मेरी एंगेजमेंट पे, मेरे स्पेशल डे पे। तो बस मैंने ये सिंपल सा लुक डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे वेडिंग जो मेरी होने वाली है तो मुझे उस पर कुछ हट के करना था। तो मैंने एंगेजमेंट का लुक ऐसे ही रखा था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। जैसे मैंने इमेजिन किया था एग्जैक्ट वैसे लुक हम दोनों का मुझे मिला। और फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर मेरे फ़ोटोग्राफ़र ने खींची थी, जिसकी मुझे ऐसी इतनी तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारा फंक्शन मतलब आफ्टरनून में था। तो आफ्टरनून में फ़ोटोज़ इतनी कुछ खास आएगी नहीं, क्योंकि वो ना प्रॉपर दिन था ना प्रॉपर रात थी। तो उस टाइम पे हमारी एंगेजमेंट हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे एंगेजमेंट का जो कार्ड हमें बनाया था, ऐसा कुछ था वो। और ये रहा डेकोरेशन, जो कि मैंने वाइट और पीच कलर में डिसाइड किया था। और ये जो एंट्री गेट थी वो भी मैंने सिंपल से रखी थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ पर। मेरी मार्च में एंगेजमेंट हुई थी लास्ट ईयर में, और नागपुर की गर्मी तो पता ही है आप लोग को। तो हाँ मैं नागपुर से हूँ, तो एंगेजमेंट हमारे यहाँ लड़के के घर होती है। तो मेरी एंगेजमेंट मेरे घर पर हुई थी, क्योंकि बैंक्वेट वगैरह पर मुझे वो आइडिया मुझे उतना खास पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने घर पर रखा था। जैसे मेरे यहाँ मेरी सारी सिस्टर्स की वगैरह एंगेजमेंट घर पे हुई थी, तो वो थोड़ा सा अपनापन सा लगा मुझे, तो घर पे एंगेजमेंट हुई थी। तो ये रहा डेकोरेशन, बहुत सुंदर सा ये रिंग सेरेमनी का उन्होंने वो लोगो लेके आए थे। फ्लावर्स भी बिल्कुल अपना जो थीम था मंडप का, उसके अकॉर्डिंग ही मैच करवाए थे मैंने। तो ये वाइट एंड पीच कलर के जो फ्लावर्स डेकोरेशन था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो जो कि जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो हमारा जो बुद्धिस्ट रिचुअल के अकॉर्डिंग एंगेजमेंट होने वाली थी। तो सेम जो उसका सेटअप था पूजा पाठ का, वो भी स्टेज पे लगा दिया था। तो एंगेजमेंट के पहले हमारा कपल का फ़ोटोशूट चल रहा था, क्योंकि मैं पहले रेडी हो चुकी थी, और ग्रूम साइड के जो गेस्ट थे और ग्रूम था वो भी आ चुके थे। तो सबसे पहले मेरा फ़ोटोशूट हुआ, बहुत ही सुंदर फ़ोटोशूट किया। ये मेरे घर का आंगन में ही फ़ोटोशूट किया था। जो सारे प्लांट्स वगैरह थे बैकग्राउंड में, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस लुक लग रहा था मेरा। तो बस ये ऐसा फ़ोटोशूट, वो जो पोजेस वगैरह थे, वो सारे फोटोग्राफर ने मुझे सजेस्ट किए थे ना, मुझे हम दोनों को सजेस्ट किए थे 1 बाय 1। तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई है। जिन्होंने भी देखा था मेरे से सारे फ्रेंड सर्कल में, जितने भी नोन पर्सन थे, सबको ये वीडियो का इंतज़ार था। सब ने मुझे बोला कि तुम वीडियो कब पोस्ट करने वाली हो एंगेजमेंट का। तो आज फाइनली मैंने इसको अपलोड करने का सोचा, क्योंकि आज स्पेशल ओकेजन है। तो दोस्तों, अगर आप भी ब्राइड टू बी हो या ग्रूम टू बी हो, या फिर कोई आइडियाज़ चाहिए आपको एंगेजमेंट के लुक के रिगार्डिंग, या फिर कैसे बजट में करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं आपको बहुत अच्छे सजेशन दूँगी, क्योंकि जब अभी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया है, क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ फ़ॉलो करी थी मेरी एंगेजमेंट में। बजट फ्रेंडली किया था, तो काफ़ी अच्छा मुझे एंगेजमेंट लगा। तो फिर हमारे रिचुअल्स जो थे वो स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमारे यहाँ ग्रूम के जो तिलक वगैरह होता है, पैर धुल के तिलक किया जाता है। फिर जो भी शगन के कपड़े होते हैं वो शगन दिया जाता है। तो ये मेरे पापा ने जो लड़के थे ग्रूम थे मेरे फियांसे, उनका शगन किया तिलक वगैरह लगा के। फिर बारी थी मेरी, मुझे भी मेरी जो सिस्टर्स थी, मेरी फ्रेंड लोग थी, उन्होंने मुझे स्टेज पे लेके गए थे। उसके बाद सेम प्रोसीजर मेरे साथ भी हुई। यहाँ पर जो मेरे चाचा ससुर जी थे, उन्होंने मेरे पैर धुले। उसके बाद जो शगुन था वो दिया, फिर तिलक लगाया। उसके बाद जो शगुन का सामान मुझे मिला था ग्रूम साइड से, वो मैंने ड्रेसअप अपना चेंज करके फिर मैं आ गई थी स्टेज पे। तो सेम मेरे घर पे एंगेजमेंट हुई थी, तो हम दोनों वहीं पर रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई स्टेज पे। उसके बाद ग्रूम तो ऑलरेडी स्टेज पे बैठे ही थे। तो ये रहा हमारा फाइनल जो लुक था। इसी कपड़े में हमारी रिंग एक्सचेंज होने वाली है। तो ये रहे मेरे फैमिली, ये मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड है, और सारे जो रिलेटिव्स आए थे। क्योंकि टाइमिंग हमारा दिन का था, तो थोड़ा गेस्ट बाहर सब इवनिंग के टाइम पे आए थे। तो बस हमने अपना जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे हमें बंती जी ने हमें गाइड किया था, वैसे वैसे हम लोगों ने रूल्स फॉलो करे थे। सबसे पहले हार चढ़ाया था, फिर जो अगरबत्ती होती है वो हमने लगा के अच्छे से पैर पड़ दिए। हमारे यहाँ 3 बार पैर पड़े जाते हैं भगवान बुद्ध के। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधिदाना वेरमणि सिक्खापदं कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समाधिदाना आवक संगो सामिति पटिपन्नो भगवतो साति संगं जीवित पर्यंतं। तो इंगेजमेंट की जो हमारी पूजा थी बुद्धिस्ट वाली वो हो चुकी थी। उसके बाद बंटी जी ने हमें जैसे जैसे गाइड किया कि पहले फ्लावर्स हम लोग जो बुके लेके आए थे वो एक दूसरे को देंगे। उसके बाद हमने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे किया। तो फिर ये रहा हमारा इंगेजमेंट प्लेटर। यहाँ पर हमारे हम दोनों की रिंग्स रखी थी। रिंग भी हमारी काफ़ी सिंपल थी, ओल्ड स्कूल वाली थी, लेकिन मुझे ऐसी रिंग पसंद थी अपनी इंगेजमेंट में। डायमंड रिंग या फिर डायमंड वाली ज्वेलरीज मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो ये रहा वो मोमेंट जब हमने रिंग एक्सचेंज की थी फाइनली। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये मोमेंट था। तो आप लोग देख सकते हैं हम दोनों ऐसे थोड़े नर्वस हो गए थे। जो फिल्म स्टाइल वाले बाकी कपल्स लोग कर लेते वो हम दोनों को आइडिया नहीं था। लेकिन अब हम जब वो देख रहे हैं पुरानी क्लिप्स तो अभी हम लग रहा है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारा एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज वाला जो होता है थिंग वो चीज़ें हुई थी। तो बस रिंग एक्सचेंज हो गई। उसके बाद हमने एक दूसरे को स्वीट खिलाए थे। उसके बाद बारी थी घर वालों की। तो हमारे यहाँ जो स्वागत होता है वो जो बुके होते हैं वो ग्रूम साइड और जो ब्राइड साइड होता है वो एक्सचेंज करवाते हैं। तो सबसे पहले मेरे फादर और मेरे जो फादर इन लॉ है उन दोनों ने जो बुके एक्सचेंज किया। उसके बाद एक दूसरे को स्वीट खिलाया। फिर सेम चीज़ मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ ने भी बुके एक्सचेंज किया। उसके बाद जो गले मिले एक दूसरे का। उसके बाद बारी थी हमारे यहाँ पान खिलाने की। तो यहाँ पर ये देखिए मिठाई के बाद सबसे पहले तो मेरे पापा ने मेरे ससुर जी को पान खिलाया था। उसके बाद सेम चीज़ मेरी मदर्स के साथ भी हुआ था। तो ये रहा हमारा फाइनल फैमिली फ़ोटो। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, रिंग सेरेमनी, रिंग एक्सचेंज हो गई, फ्लावर वगैरह हो गया, मिलनी हो गई हमारी। उसके बाद बारी थी जो बंटी जी को हमने चीवरदान और जो अष्टदान हमारे यहाँ बुद्धिस्ट में किया जाता है वो हमने दिया। तो बस बंटी जी उसी के लिए फाइनल लास्ट एक प्रेयर होती है वो करवा के हमने, ये रहा हमारा अष्टदान और जो चीवरदान था वो हम लोगों ने दिया। तो ये बंटी जी हम मेरे साथ हमारे घर पे, मतलब मैं जब से छोटी थी तब से मैं इनको देख रही हूँ। तो काफ़ी सारी यादें और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बंटी जी ने हमें सिखाई थी। तो बस इंगेजमेंट हमारी चल रही थी। तो ये मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो मेरे इंगेजमेंट में आई थी। काफ़ी लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि उस दिन हमारे मराठियों का ये न्यू ईयर था, गुड़ी पाड़वा था और शायद और नवरात्रि भी थी उस टाइम पे। तो बहुत कम लोग आए थे। तो ये हमारे कुछ प्यारे से मोमेंट्स थे। ये मेरे जीजा जी और ये मेरी सिस्टर है जिनकी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी। तो बस मेरी इनकी शादी के 1 साल बाद ही मेरी इंगेजमेंट हम लोगों ने कर ली थी। तो कुछ स्पेशल ऐसे कोजी फैमिली मोमेंट्स मैंने यहाँ पर रखे थे। मुझे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पूछा था कि तुम अपनी सगाई का वीडियो कैसे सगाई हुई है, क्या हुई है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़ोटो अपलोड की थी, वीडियोस वगैरह कुछ अपलोड नहीं किए थे अब तक। तो सबका ऑलमोस्ट अभी जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वीडियो बताओ कैसा हुआ, क्या पहना था। तो लुक मैंने अपना आउटफिट का तो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन ये रहा फाइनल हमारी इंगेजमेंट का वीडियो। और ये रहा मेरी पूरी जो मेरे इन लॉज़ है यहाँ, ये उनकी फैमिली है। तो काफ़ी मज़ा आई मुझे मेरे इंगेजमेंट में। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था क्योंकि दिल्ली से नागपुर फिर पूरा शेड्यूल करना 15 दिन में सारा सेटअप करने के बाद। तो लेकिन मज़ा आया। हेडेक था लेकिन मज़ा आया। लेकिन शादी में काम तो होते ही है। तो बस ये रही मेरी सिस्टर और ये जो छोटी सी झरनी हमारे घर की नन्ही परी। तो इंगेजमेंट वगैरह होने के बाद, खाना वगैरह होने के बाद हमारी हुई थी आफ्टर इंगेजमेंट फ़ोटोशूट, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। बहुत ही अच्छे से सारे मोमेंट्स जो फ़ोटोग्राफ़र थे उन्होंने अच्छे से कैप्चर करे हैं। एक एक फ़ोटो, एक एक पोज़ ऐसे एकदम परफेक्ट लग रहा था। और जो बैकग्राउंड में जो
आप इफ़ेक्ट देख रहे हो लाइट का, ये हमने कोई एक्स्ट्रा लाइट वगैरह यूज़ नहीं करी थी इस पे। तो बस इतना प्यारा सा बैकग्राउंड, इतना प्यारा सा आउटफिट एकदम परफेक्ट जा रहा था इस लुक के साथ। और ये रही मेरी बहुत प्यारी सी मेहंदी, हमारी इंगेजमेंट की रिंग जो कि प्रॉपर गोल्ड की थी। तो बस आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी ओपिनियन चाहिए आपको देना हो वेडिंग के लिए, या फिर कुछ पूछना हो, या फिर कुछ सजेशन देने हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी शादी के लिए मेरे दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं। अगर आप लोग का सजेशन मिल जाए तो थोड़ा सा वो ऐड ऑन हो जाएगा चीज़ें। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरा एंगेजमेंट का ये जो लुक मैंने किया था। सिंपल था, अच्छा था। आप लोग का सजेशन चाहिए मुझे कि कैसा लग रहा था, क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो ये तो मैंने जो सोचा था वैसे इमेजिन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आया है। तो एंगेजमेंट हो गई हमारी, खाना वगैरह हो गया, सारे गेस्ट को हमने सी ऑफ कर दिया था। तो बस एंड में बचे थे हम लोग घर के। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मेरे घर के लिविंग रूम में। उसके बाद थोड़ा सी गपशप हुई, सारी प्लानिंग हुई हम लोग की। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, थोड़ा सा थक चुके थे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं टायर्डनेस आपको फेस पे दिखी रही होगी, पूरा दिन हमारा वो चल रहा था। तो बस कुछ क्लिप्स ऐसे मैंने ले ली थी हम दोनों की, आप लोग देख सकते हैं इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पर। दिला बघा हिचं आत्ताच सुरू झाली. ते मी म्हणणार बघा. माझ्या मनात बघा बघा सगळ्यांनी बघून घ्या. 22.5 हे बघा 4.5 हो गया ये. सारे आदमी जैसे होते हैं, कायच बोलावं. इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ते रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की। हर बात पे चिकी चिकी करते, द्यायला एक अवॉर्ड द्यायला एक अवॉर्ड द्या. हर बात पे ओके ओके करते। प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. और बस बनाओ तेवढंच, video. अजून काय नाही बोलू शकत नाही.